साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की दयालुता के बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। यह सच्चा पातशाह बड़ा ही मेहरबान है, जो हमें ऐसे टाइम में भी इतना आनंद लेने का मौका दे रहा है। ये सतगुरु की दयालुता ही है। सतगुरु बहुत ही दयालु है। ऐसे ही दासी विचार सुन रही थी गुरु चर्चा में। जूम ऐप के थ्रू गुरु चर्चा का आनंद हम मान रहे हैं। सच्चे पातशाह आप जी का लाख लाख शुक्रिया है, शुक्राना है। आप जी की कृपा से दिन रात का जो ये सफ़र है बहुत अच्छा ज़िंदगी का बीत रहा है। मेरे मालिक दीन दयाल इसी तरह सारी दुनिया के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ बनाकर रखना। सच्चे पातशाह सबके ऊपर आपकी स्वली नज़र रहे। ऐसे ही दासी विचार सुन रही थी। इन विचारों में महात्मा बता रहे थे, कहते हैं कि सतगुरु ने हमें ब्रह्म ज्ञान दिया, हमें 5 प्रण बताए। अगर हम एक प्रण पर भी चल रहे हैं तब भी हम चलो कुछ तो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। अगर हम एक प्रण भी अपना लें अपने जीवन में तब भी हमारी ज़िंदगी खुशहाल बन सकती है। जैसे पहला प्रण है, तन मन धन निरंकार प्रभु को हमने सौंप दिया। क्या वाकई में हमने सौंप दिया या कहने तक ही सीमित हैं हम? तन मन और धन, हम फिर ये क्यों कहते हैं कि ये मेरा तन है, मेरा मन है, मेरा धन है? अगर हमने तन मन धन पूर्ण रूप से सतगुरु को समर्पित कर दिया है, फिर तो ये जिस तरह मर्जी ये तन की सेवा ले, मन की ले, धन की ले, वो इसकी मर्जी है। हम कभी भी किंतु परंतु ना करें। जैसा भी सतगुरु का आदेश आए तन मन धन की सेवा का लेने का, सच्चे पातशाह हमें इतना बल बख्शना कि हम आप जी के हुक्म को मानते चले जाएं। इस तरह ही दासी विचार सुन रही थी तो विचारों में एक महात्मा कहते हैं कि हमारी समागम टाइम में समागम आने वाला था तो हमारी एडवांस सेवा लगी हुई थी। तो वो एडवांस सेवा पे गए हुए थे। कहते हैं कि साथ वाले रूम में महात्मा थे। उन्होंने देखा कि 1-1:30 बजे भी उनके रूम की लाइट ऑन थी। तो उन्होंने कहा कि सिमरन कर रहे होंगे ये महात्मा। फिर 4 बजे वो महात्मा उठे। फिर उन्होंने देखा कि साथ वाले रूम की लाइट ऑन थी। वो कहने लगे कि ये महात्मा तो इतना सिमरन करते हैं, इतना सिमरन करते हैं, ये तो बहुत ही सुलझे हुए महात्मा हैं, धन्य है ये महात्मा। जब सुबह हुई तो उन्होंने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करके वो जैसे अपनी सेवा पर जाने लगे तो वो महात्मा उस महात्मा से पूछते हैं, कहते हैं महात्मा जी आप तो बड़े ही धन्य हैं जो इतना सिमरन करते हैं, दिन में सेवा करते हैं, रात को सारी रात आप सिमरन में लगे रहते हो। तो महात्मा कहते हैं सिमरन कहाँ होता है हमसे, सिमरन तो होता ही नहीं है, हमारी तो चिंताएं ही इतनी हैं। तो आगे से महात्मा कहते हैं कि आपने ब्रह्म ज्ञान ले लिया है तो आप फिर चिंता क्यों करते हो? आप सतगुरु के आगे अपनी चिंता छोड़ दो, जिक्र करो सतगुरु के आगे, फिक्र ये सतगुरु निरंकार अपने आप करेगा। तो आगे से वो कहते हैं ऐसा होता ही नहीं है। हमारे 3 बच्चे हैं, तीनों ही हमारे बच्चे शादी के लायक हैं, लेकिन किसी की भी शादी का योग नहीं बन रहा। बड़ी जो बेटी है वो उन्होंने बताया कि 28 इयर्स की है, 28 साल की। छोटी बेटी 26 साल की और उससे छोटी भी बेटी बताई उन्होंने कि 24 साल की। कहते कि 3 बेटियां हैं, तीनों ही हमारी शादी के लायक हैं, लेकिन कोई
शादी के लायक लड़का नहीं मिल रहा। तो वो महात्मा कहने लगे कि आप हमें अपना फ़ोन नंबर दे दो, अगर कोई हमारे कॉन्टैक्ट में अच्छा रिश्ता हुआ, लड़का मिल गया निरंकारी परिवार से ही, तो हम आपको बता देंगे। तो उन्होंने उनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। वो जब नंबर ले लिया उन्होंने, वो अपनी अपनी सेवा करके अपने अपने घरों को आ गए। तो थोड़े दिन के बाद उस महात्मा ने उनको फ़ोन किया कि आपके लिए एक रिश्ता है, अगर आप करना चाहते हो तो उन्होंने पहला क्वेश्चन क्या रखा, उन्होंने कहा कि ये बताओ लड़के वालों की कास्ट क्या है, लड़के वालों की जाति क्या है। आगे से वो महात्मा कहते हैं कि मेरा तो ये सुनकर ही मन बड़ा ख़राब हो गया। मैंने कहा कि सतगुरु ने तो हमें ये कहा है कि हमने जात पात तो देखनी नहीं है, अगर लड़की और लड़के की क्वालिफ़िकेशन मैच हो रही है, एज मैच हो रही है, तो फिर शादी करने में कोई हर्ज नहीं है। तो कहते हैं कि मेरा मन इतना ख़राब हुआ, मैंने उस समय फ़ोन रख दिया, धन निरंकार करके मैंने फ़ोन रख दिया। लेकिन मैंने उनका नंबर ही अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में से डिलीट कर दिया कि जो महात्मा इन प्रणों को मानते ही नहीं हैं तो उन्हें सुख कहाँ से मिलेंगे। सतगुरु ने हमें 5 प्रण दिए, हमारे ऊपर सतगुरु ने मौखिक रूप से ही हमने समर्पण किया तो विश्वास कर लिया, लेकिन हम कहाँ हैं, हम कहाँ पर चल रहे हैं। ये दूसरा प्रण है, जाति वर्ण का अभिमान नहीं करना। हम तो किसी भी प्रण को पूरा नहीं कर पा रहे, तो फिर हमारे पास ज्ञान कहाँ रह जाएगा। फिर तो सतगुरु का ज्ञान सतगुरु के पास ही चला जाएगा। जिस तरह एक बहन शहंशाह जी से कहती है, शहंशाह जी मेरा सिमरन में मन नहीं लगता, मेरा भक्ति में मन नहीं लगता। तो उन्होंने कहा कि मन तो आप मेरे को दे गए थे, तो आप किस समय मेरे से मन ले गए हो। तो हाँ संगत जी, कहने का भाव यही है कि अगर हम सतगुरु के कहे अनुसार चल रहे हैं तो हमारे जीवन में कोई चिंता नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा। एक बार अपने आप को सौंप कर तो देखो, सतगुरु के आगे हम समर्पण तो करके देखें, तो सतगुरु कैसे नहीं हमारे काम करता। सतगुरु तो सारे काम करता है, लेकिन हम इन प्रणों को अपनाएं जो हमें सतगुरु ने इतना अनमोल ब्रह्म ज्ञान दिया है। इस ब्रह्म ज्ञान की कीमत को हम समझें। ये विशाल हमें निरंकार दिखाया है, इतना सतगुरु ने हमें ये इतनी अनमोल दौलत दी है, हम इसको ऐसे ही मत गंवाएं। हम इसका मोल समझें, इसकी कीमत समझें, इसको अपने जीवन में अपनाएं, तभी ये ज्ञान लेने का फ़ायदा है। सतगुरु ने हमें कहा है कि संत जनों की भगत जनों की बात जब भी आती है, सवाल क्यों जाति का दुनिया बार बार उठाती है। विद्यार्थी की जात ना कोई, ना शिक्षक की जात कोई, एक पढ़ाता दूजा पढ़ता और नहीं है बात कोई। उसकी कोई जात न होती, बंदा है बीमार जो, ना ही उसकी जात है कोई, करता है उपचार जो। ज्ञानी जन की जात न होती, केवल होता ज्ञान है, लाभ उसे हर देव मिलता, जो ये लेता मान है। ये संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें स्पष्ट करके समझा भी दिया है। अब समझना तो हमने खुद है कि संत जनों की भगत जनों की जब भी बात आती है तो ये जाति पाति का सवाल दुनिया क्यों उठाती है। जब सतगुरु ने हमें इन सारे भ्रमों वहमों से निकाल ही दिया, तो फिर हम इन वहम भ्रमों में क्यों पड़े हुए हैं। जिस तरह कोई बच्चा अगर टीचर के पास शिक्षा लेने जाता है तो उससे ये तो नहीं पूछा जाता कि टीचर की कास्ट कौन सी है, टीचर से कभी किसी ने पूछा है। उन्हें शिक्षा से मतलब होता है। इसी तरह कहते हैं कि डॉक्टर के पास अगर कोई दवाई लेने जाता है तो डॉक्टर की कोई जात नहीं पूछता, वो जो बीमार व्यक्ति होता है वो अपना इलाज करा लेता है, उसे अपने ठीक होने से मतलब होता है। इसी तरह कहते हैं
कि ज्ञानी जन की भी कोई जात नहीं होती, सिर्फ ज्ञान से मतलब होता है। लाभ उसी को मिलता है जो इन बातों को मान लेता है। जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। तलवार ही काम आती है, म्यान तो ऐसे ही पड़ी रहती है। तो इसी तरह कहते हैं कि जात ना पूछो साध की, संतों महात्माओं की कोई जाति नहीं पूछी जाती, उनसे ज्ञान ले लिया जाता है। ये ज्ञान ही उसके काम आता है और ज्ञान से ही सब कुछ मिलता है। एक समय की बात है जब उन दिनों महादेव गोविंद रानाडे हाई कोर्ट के जज थे। उन्हें भाषाएं सीखने का बड़ा शौक था। अपने इस शौक के कारण उन्होंने अनेक भाषाएं सीख ली थी, किंतु बंगला भाषा अभी तक नहीं सीख पाए थे। उन्होंने एक बंगाली नाई से हजामत बनवानी शुरू कर दी। नाई जितनी देर तक हजामत बनाता, वे उससे बंगला भाषा सीखते रहते। रानाडे की पत्नी को यह बुरा लगा। उन्होंने अपने पति से कहा, आप हाई कोर्ट के जज होकर एक नाई से भाषा सीखते हैं, कोई देखेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी। आपको बंगला भाषा सीखनी ही है तो किसी विद्वान से सीखिए। रानाडे ने हंसते हुए उत्तर दिया, मैं तो ज्ञान का प्यासा हूँ, मुझे जात पात से क्या लेना देना। यह उत्तर सुन पत्नी कुछ नहीं बोली। ज्ञान ऊंच नीच की किसी पिटारी में बंद नहीं रहता। ज्ञान किसी से भी लिया जा सकता है और ज्ञान किसी को भी दिया जा सकता है। और ज्ञान लेने में ऊंच नीच जात पात का भेदभाव ना करें और ज्ञान देने में भी ऊंच नीच जात पात का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञान किसी विद्वान और अमीर की जागीर नहीं है जो उन्हीं की बंधी हुई है और उन्हीं से ही लिया जा सके। ऐसा ना कहीं नियम है कि उन्हीं लोगों से लिया गया ज्ञान पवित्र होता है। ये ब्रह्म ज्ञान तो जिसको भी सतगुरु इजाज़त दे देता है, किसी से भी ब्रह्म ज्ञान लिया जा सकता है। जो ब्रह्म ज्ञान देने वाला है, वो देने वाले को ये जो भी ले रहा है ब्रह्म ज्ञान, वो इसको ये नहीं कहता कि तेरी जाति पाति क्या है। नहीं, वो उसको ब्रह्म ज्ञान देने से मतलब है और ज्ञान लेने वाले की देने वाले की कोई जाति पाति नहीं पूछी जाती, सिर्फ ज्ञान दिया जाता है। ये सतगुरु ने जब इन वहमों भरमों से हमें निकाला है, तो अगर हम निकल रहे हैं तभी हम ज्ञान पर पूर्ण हैं, तभी हम सतगुरु की बात को मान रहे हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने संपूर्ण हरदेव वाणी में कहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई परम पिता की सब संतान, जैन पारसी बाद में सारे, सबसे पहले हम इंसान। जब सारे इंसान हैं तो आपस में टकराएं क्यों, नफरत हिंसा की भयानक आग को सुलगाएं क्यों। कहे हरदेव की संत मति को धारण करते जाना है, भाईचारे से धरती को एक गुलजार बनाना है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है कि हमने संतों की मति धारण करनी है और भाईचारे से हमने धरती को एक गुलजार बनाना है। यहाँ पर हमने खुशहाली लानी है, हर एक के साथ हमने प्यार से रहना है। जैसे हमें एग्जाम्पल भी महापुरुष देते हैं, कहते हैं कि जैसे बारिश आ रही होती है, हमारे पास छाता होता है, अगर हम छाते का प्रयोग कर रहे हैं, छाते को हम खोल लेते हैं, खोल कर हम अपने ऊपर कर लेते हैं, तो हम वर्षा के पानी से बच जाते हैं, बारिश में भीगने से बच जाते हैं। और यदि हमारे पास छाता भी है और हम उस छाते को खोल कर उसका प्रयोग नहीं करते, उसको उपयोग में नहीं लाते, तो हम बारिश में उसी तरह भीगते रहते हैं। इसी तरह हमें समझाया गया है कि अगर हमने इस निरंकार को देखा है, हमने ब्रह्म ज्ञान ले लिया है, तो अगर हम ब्रह्म ज्ञान
के समय जो हमें नियम बताए गए हैं, जो रूल्स बताए गए हैं, जो हमें सिद्धांत दिए गए हैं, अगर हम उन बातों को मान रहे हैं तभी तो हम ज्ञान का, इस ब्रह्म ज्ञान का आनंद ले रहे हैं। और अगर हम नहीं मान रहे तो फिर हमारा जीवन तो फिर खाली सिप्पी की तरह ही है। हमने मतलब अपने जीवन में अगर खुशियों के रंग भरने हैं, खुशियाँ लानी है, तो सतगुरु की हर एक बात को मानना है। हमें गुरु का डर भी होना चाहिए, संतों का डर भी होना चाहिए। हम हर समय गुरु के भय में रहकर भक्ति करते चले जाएं, तभी हमारी भक्ति सार्थक है। हमारी किस्मती यह है कि हमें ऐसा दयालु सतगुरु मिला है जिसने हम पर विश्वास किया है। गुरु से प्रेम तो सभी करना चाहते हैं, सभी गुरु पर विश्वास भी करते हैं, परंतु धन्य होते हैं वे गुरसिख जिन पर गुरु विश्वास करता है कि यह गुरसिख जहाँ भी जाएगा मेरा कार्य ही करेगा, सत्य की आवाज़ ही बुलंद करेगा। ऐसे गुरसिखों को गुरु के विश्वसनीय भगत होने का क्रेडिट प्राप्त होता है, श्रेय प्राप्त होता है। हम सतगुरु माता जी की बात को मान कर चलें। सतगुरु माता जी के हम बहुत ही आभारी हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं कि सच्चे पातशाह आप जी के चरणों में बैठकर हमें भक्ति करने का आनंद मिल रहा है। और जैसा आप चाहते हो सतगुरु माता जी, हम आपकी बात को माने और आप जी को इतना खुश कर सकें कि आप जी को हम पर फ़क्र हो, आप जी को हम पर नाज हो। जैसे कहते हैं कि धन्य वही होते हैं, धन्य होते हैं वे गुरसिख जिन पर गुरु नाज करता है, विश्वास करता है। हाँ संगत जी, हमें भी सच्चे पातशाह ऐसा ही बनाना, जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे ही हम बोलों पर वो कर्म रूप में भी डालें, बोलों पर चल भी सकें, तभी हमारा जीवन जो है सुखदायी हो सकता है। तभी हम सतगुरु के खुशियों के आशीर्वाद ले सकते हैं। सच्चा पातशाह मेहर करे, सबको तन मन धन के सुख दे और सभी को सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखे सच्चा पातशाह। और सारे आनंद माने, खुशियाँ लें, सभी के घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हों, सभी आनंद माने। कदे भूल के भी ना भूला कि औकात है मेरी, जो अज कुछ कोल है मेरे वो सब ही दात है तेरे। संगत जी, दासी सिमरन कराएगी, आप जी सिमरन में सभी मिलकर साथ दें। और अगर दासी के मुख से कोई ऐसा वैसा शब्द निकल गया हो जो आप जी को अच्छा ना लगा हो, दासी को क्षमा कर देना और दासी को आगे के लिए सुमत बख्शना। हाँ संगत जी, आप बड़े दयालु हो, संगत माँ बड़ी दयालु होती है, बख्श लेना, बख्शनहार हो आप जी। गलतियों को ना चितारते हुए अपने चरणों में दासी को स्थान देना। दासी सिमरन कराएगी, सभी ने साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। साथ संगत जी प्यार से कहना, थान निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार जी की जय। प्यार से बोलो प्यारियों, धन निरंकार जी।